Hey everyone, this is अंजलि वर्मा here. Welcome back to Facebook Marketing Mastery Course. इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डिलीवरी एंड कंट्रोल्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। यहाँ पे देखो हम एड सेट लेवल के ऊपर हैं। चूज द इवेंट यू वांट टू ऑप्टिमाइज फॉर इन योर एड सेट. Your selection affects who sees your ad to get you the desired outcome. For example, if you choose to optimize for link clicks, we will show your ad to the people most likely to click your ad. Optimization for ad delivery क्या होता है? यहाँ पे देखो कितने सारे ऑप्शंस हमारे पास इसमें अवेलेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर इसकी डेफिनेशन हम पढ़ें, Facebook ads delivery optimization is used to help Facebook understand your ad campaign's goals. Basically, you are telling Facebook's algorithms what your anticipated results are and who should sees your ad. तो जो ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी है, ये वाली ऑप्शन है, ये बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसका जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो हमारे कैंपेन ऑब्जेक्टिव से है कि हम क्या गोल हम अचीव करना चाहते हैं। जैसे ये मैंने कैंपेन ऑब्जेक्टिव जो है ट्रैफिक मैंने सेलेक्ट करा हुआ है। तो इसमें देखो आप, यहाँ पे है लैंडिंग पेज व्यूज़ हैं, लिंक क्लिक्स हैं, डेली यूनिक रीच है, इम्प्रेशन है। मैं इनमें से क्या करवाना चाहती हूँ। अगर मैंने ट्रैफिक चलाई हुई है तो मैं फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि लैंडिंग पेज व्यूज़ के ऊपर मैं मेरा गोल है कि लैंडिंग पेज व्यूज़ के ऊपर लेके जाना। तो यहाँ पे मैं जो ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी करूँगी वो लैंडिंग पेज व्यूज़ सेलेक्ट कर लूँगी। और अगर आप लिंक क्लिक्स करवाना चाहते हैं तो लिंक क्लिक्स के ऊपर आप ऑप्टिमाइजेशन करवा सकते हैं, डेली यूनिक रीच, इम्प्रेशंस। तो आपका गोल क्या है? अगर आपने यहाँ पे जो गोल है आपने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आपने गड़बड़ी कर दी तो होगा क्या कि आपका जो भी आपने कैंपेन चलाई होगी वो बेटर रिजल्ट्स आपको नहीं देगी, क्योंकि आपने जो भी कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करा है या जिस ऑब्जेक्टिव को आपने जिस गोल के लिए सेलेक्ट करा है वो आपको प्रॉपरली यहाँ पे बताना पड़ेगा, आपको प्रॉपरली क्लियर होना चाहिए। अभी अगर हम यहाँ पे वापस कैंपेन पे चलें और कोई और ऑब्जेक्टिव हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे वीडियो भी सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम वापस चलते हैं ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी में। तो यहाँ देखो जो ऑप्टिमाइजेशन है वो चेंज हो चुकी है। तो मैंने वीडियो व्यू कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करा था, यहाँ पे मेरे पास थ्रू प्ले एंड 2 सेकंड कॉन्टिन्यूस वीडियो व्यू मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल हो गई हैं। तो मैं थ्रू प्ले करवाना चाहती हूँ या 2 सेकंड्स कॉन्टिन्यूस वीडियो। मेरा गोल क्या है, मेरा जो ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने के बाद मेरा जो गोल है वो बेसिकली मेरा गोल क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिपेंड करती हैं। तो इसका आपने बहुत ध्यान रखना है। इसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे कैंपेन ऑब्जेक्टिव से होता है। हर जो भी आप सेलेक्ट करेंगे कैंपेन ऑब्जेक्टिव उसमें ये चेंज होगा। जैसे यहाँ पे हम कोई और कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लेते हैं, इंगेजमेंट हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम वापस आते हैं तो यहाँ पे आप देखो पोस्ट इंगेजमेंट, डेली यूनिक रीच, या मैं इम्प्रेशन करवाना चाहती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कोई ऐसी ऐड चलाई है, मैं चाहती हूँ सिर्फ उसके इम्प्रेशन हो, तो मैं सिर्फ जो है यहाँ पर इम्प्रेशन मैं सेलेक्ट कर लूँगी। तो होगा क्या कि सिर्फ इम्प्रेशन होगा। इम्प्रेशन क्या होता है बेसिकली कि कितनी बारी हमारी जो ऐड है वो दिखे। तो इम्प्रेशन होता क्या है बेसिकली, जब भी फॉर एग्जांपल जैसे न्यूज़ फीड के ऊपर हम स्क्रॉल कर रहे हैं और हमें ऐड दिख गई तो एक इम्प्रेशन हो गया, फिर दूसरी बारी दिखी तो दूसरा इम्प्रेशन हो गया, ये इम्प्रेशन होते हैं। तो मेरा गोल क्या था, अगर मैंने इंगेजमेंट ऐड चलाई है और मैंने पोस्ट इंगेजमेंट मैंने इंक्रीज़ करवानी है, तो यहाँ पे मैं ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी में मैं चाहती हूँ पोस्ट इंगेजमेंट के थ्रू जो मेरी ऑप्टिमाइजेशन है वो हो। पोस्ट इंगेजमेंट मेरे लाइक्स, कमेंट्स, ये सारी चीज़ें बढ़े। तो इस तरीके से आपने प्रॉपरली फनल्स बना करके आपका जो गोल है, जो आप अचीव करना चाहते हैं, आपने प्रॉपरली सोच समझ करके ये कैंपेन में जो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है और ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी है उसे आपने सेलेक्ट करना है। बाकी जो कॉस्ट कंट्रोल है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात कर चुके हैं। कॉस्ट कंट्रोल का जो सीधा डायरेक्ट अफेक्ट होता है वो हमारे बजट के साथ कनेक्शन होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी के बारे में। इसके अलावा यहाँ पे अगर शो मोर ऑप्शंस के ऊपर हम क्लिक करें तो यहाँ आप देख सकते हो व्हेन यू गेट चार्ज, आप किस तरीके से चार्ज आप करना चाहते हो इम्प्रेशन बेस पे। अभी ये ऑप्शन हाइड है मेरे पास। डिलीवरी टाइप आप स्टैंडर्ड रखना चाहते हैं या एसिलेटेड डिलीवरी टाइप आप रखना चाहते हैं।
तो स्टैंडर्ड डिलीवरी टाइप में होता है कि आपका जो बजट होता है वो पूरा दिन चलता है आपका बजट, और अगर आप ऐसी रिलेटेड डिलीवरी सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपका जो बजट होता है वो जल्दी से जल्दी एग्जॉस्ट करके आपको रिजल्ट्स लेके आने की कोशिश करता है फेसबुक का एल्गोरिथम। तो अगर आपको कुछ इवनिंग में बेटर रिजल्ट्स मिलने हों तो अगर आपने ऐसी रिलेटेड डिलीवरी सिलेक्ट करी हुई तो वो रिजल्ट्स आप मिस कर जाएंगे, इसलिए स्टैंडर्ड डिलीवरी ही रिकमेंडेड है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी क्या होती है, किस तरीके से डायरेक्ट कनेक्शन हमारे गोल पे होता है, क्या हम अचीव करना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।